Hello friends, how are you? Hope you're doing well. In this video, I'm going to show you the 3D sum formula. So the use of 3D sum formula means I'm just going to teach you the uses of किस तरह से इसका यूज होता है 3D सम फॉर्मूला का और आपके डे टू डे वर्क लाइफ में किस तरह से ये आपकी हेल्प करने वाला है। इधर यू आर प्रोफेशनल या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तभी भी आप 3D सम फॉर्मूला का यूज करके करके कैसे किस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक शीट रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये आउटलेट्स हैं, ठीक है, ये आउटलेट्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो मैंने आउटलेट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, दिल्ली आउटलेट, मुंबई, भटिंडा, वाराणसी आउटलेट, वैशाली आउटलेट, चंडीगढ़ आउटलेट। सो इस तरह से कई सारे आउटलेट्स लिखे हैं और इनकी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की सेल क्या है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। तो इनको आप किस तरह से पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की अगर सेल निकालना है आपको तो किस तरह से निकालेंगे पर्टिकुलर। अगर मैं बात करूंगी भटिंडा आउटलेट की या फिर मैं बात करूं दिल्ली आउटलेट की, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली आउटलेट का पूरे साल का आपको सेल निकालना है कि पूरे साल में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपने कितनी सेल की, आपकी जो आपका जो आउटलेट है, दिल्ली आउटलेट है, इसने कितनी सेल की है, राइट। तो जनरली हम जब सम का यूज करते हैं तो सम का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को सम अप कर देना। मैं सिंपली क्या करती, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाती या फिर लगाते हैं हम, जैसा कि आपको पता होगा सम का किस तरह से यूज करते हैं। सम इज इक्वल टू सम और B2 to B11 तक की हमें वैल्यू को सम करना है, उनको जोड़ना है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उनको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। आप देखेंगे पूरे साल में मतलब पूरे आउटलेट की कितनी सेल है यहाँ पर सम अप होकर के आ गई। तो जनरली सम का यूज इस तरह से करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक शीट की वैल्यू को सम ना करके हम पूरे सीट्स की वैल्यू को सम कर रहे हैं, मीन्स हम पूरे साल का सम अप कर रहे हैं पर्टिकुलर एक शीट में। यहाँ पर मैंने एक मास्टर शीट बताई और इस मास्टर शीट में मैं चाहती हूँ कि मैं डेली आउटलेट की जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की सेल निकालूं। तो इस ये पॉसिबल किससे है, सिर्फ और सिर्फ 3D सम फॉर्मूला से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट जैन टाइप करूंगी क्योंकि जनवरी की चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक का चाहिए तो मैं कोलन यहाँ पे टाइप करूंगी और दिसंबर यहाँ पर लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मुझे क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है यहाँ पर, और किस सेल में आपको ये चाहिए वैल्यू, तो B2 में हम कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो B2 में यहाँ पे टाइप कर दूंगी, ठीक है। B2 किया, एंटर किया, देखिए। सो पूरे दिल्ली आउटलेट का की बात करूं अगर, तो पूरे दिल्ली का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जो सेल है वो है 6 लाख। आप देखेंगे जनवरी में 50 लाख कमाया, ठीक है, पाँच, ठीक है, 50,000 कमाया। फिर फैब में, मार्च में, तो टोटल अगर हम बात करें समअप की बात करें तो जनवरी से लेकर के दिल्ली आउटलेट ने दिसंबर तक पूरे जो सेल किया है 6 लाख का सेल किया है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको दिसंबर तक ना करके मैं मार्च तक का ही जानना चाहती हूँ, ठीक है, 3 मंथ्स का हमें चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 मंथ्स का करेंगे, जैन टू मार्च कर लेंगे, एंटर किया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर हर महीने में जनवरी में 5,000, फरवरी में 5,000 और मार्च में 5,000 किया, सेल किया, ठीक है, डेली आउटलेट में। तो देखिए 15,000 3 महीने का निकल के आ गया, ठीक है। इससे पहले हमने दिसंबर जनवरी से दिसंबर तक का निकाला था, तो आपने देखा 6 लाख का सेल किया, वहीं पे हमने 3 मंथ्स का सिर्फ निकाला, क्वार्टर सेल निकाला, तो 15,000 कमाया है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ जनवरी से मार्च तक का निकाला है, अगर मैं चाहूँ कि जुलाई को अगर आप ड्रैग करके ये जैन के बीच में ला देंगे आप, ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे आपकी चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू में चेंज आ जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में जो भी शीट्स आएंगी वो सब कैलकुलेट हो जाएंगी इसमें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर
मार्च के बीच में एक और महीना आ गया, जुड़ गया, जुलाई का, जो कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से लेकर के आ गई थी मैं। तो अब देखेंगे ये 20,000 हो गया, 15 की जगह पे 20,000 हो गया। तो इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी और मंथ को आपको जोड़ना है तो आप उस मंथ को मैनुअली ना कर करके सिंपली उसको ड्रैग कर दीजिए उस शीट को उसके अंदर, वो भी आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस चीज का शुरुआत में ही मुझे बताना था कि जब भी आप मास्टर शीट बनाते हैं तो जिस फॉर्मेट में और जिन जिन सेल्स में वो कवर होते हैं ये डेटा आपके, अदर शीट्स में भी आपके ऐसे ही रहने चाहिए। ना कि जैसे कि मैंने इसको A1 से लेकर के D11 तक बनाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A से लेकर के B तक। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने इसको रखा है वही उसी फॉर्मेट में आपको अदर शीट में भी रखा है। ऐसा नहीं है कि इसी शीट को आप इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, अदर शीट में, मास्टर शीट में आपका ये यहाँ पर है और अदर शीट्स में आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, सो उस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मेट सेम रखेंगे। ओके।